हेलो दोस्तों, मैं रेशु आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जावा की एक नई सीरीज लेकर आई हूँ, जावा नेटवर्किंग। तो मैं आज से जावा नेटवर्किंग के से रिलेटेड वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगी, जिसमें मैं जावा नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी। जैसे कि आप में से ही किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जावा नेटवर्किंग पर वीडियोस अपलोड करूं, तो आज मैंने उसकी शुरुआत की है। तो आज मेरा पहला वीडियो है कि जिसमें मैं जावा नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन दूंगी कि एक्चुअल में जावा नेटवर्किंग होती क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। Java networking. Java networking is a concept of connecting two or more computing devices together so that we can share resources. Java Socket programming provides facility to share data between different computing devices. अब यहाँ पर दो चीज आपको दिख रही हैं, जावा नेटवर्किंग कीवर्ड और सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो देखिए, सबसे पहले जावा नेटवर्किंग को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग का मतलब है कि जब एक या एक से अधिक डिवाइसेस एक दूसरे से किसी भी प्रोटोकॉल के जरिए कनेक्ट होते हैं या रिसोर्स को शेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं तो वो उसका एक पार्ट है जावा नेटवर्किंग। मतलब जावा नेटवर्किंग में हम प्रोग्रामिंग के थ्रू एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करेंगे या एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हम आज के टाइम पे बहुत सारे सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज को वेब एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो उनमें जब अलग अलग डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो जावा नेटवर्किंग, अगर वो जावा प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं तो उनमें जावा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जावा नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज दो हैं। या एक तो है कि हम इससे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज, और दूसरा है कि हम सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, मतलब हम सॉफ्टवेयर को मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर स्वीडन से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पर मैं कई कंपनीज में जॉब कर चुकी हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स में काम किया है जो स्वीडन से इंडिया के बीच में कनेक्शन करते हैं, या फिर स्वीडन में ही एक शहर से दूसरे शहर के डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन होता है। तो वो जो कनेक्शन होता है वो जावा नेटवर्किंग के मतलब कॉन्सेप्ट पर होता है। मैंने इस पर काफी काम किया है, इसलिए मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है दो डिवाइसेस के बीच में रिसोर्स को शेयर करने का। तो जावा नेटवर्किंग किस तरीके से होती है? तो देखिए, जावा नेटवर्किंग के लिए हम java.net पैकेज का यूज करते हैं, जो कि जावा की स्टैंडर्ड एडिशन में एपीआईज होती हैं। जावा की स्टैंडर्ड एडिशन में कुछ एपीआईज होती है जो कि क्लासेस और इंटरफेसेस को उनमें कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस होती हैं जो कि हमें जावा नेटवर्किंग के फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जावा नेटवर्किंग जो होता है उसमें java.net पैकेज का हम यूज करते हैं। ये सपोर्ट करता है जावा नेटवर्किंग को। ठीक है, ये जो है दो कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल को यूज करता है। जब हम java.net पैकेज का यूज करके जावा नेटवर्किंग के कोड लिखते हैं तो ये दो प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, एक तो टीसीपी और दूसरा यूडीपी। तो टीसीपी जो होता है, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब कि इसका जो टीसीपी का फुल फॉर्म है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो कि एक रिलायबल कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस, दो एप्लीकेशन, दो प्रोग्राम्स के बीच कराता है। इसमें क्या होता है कि ये रिलायबल क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें पैकेट सेंड होते हैं तो वो एक सीक्वेंस में सेंड होते हैं। मतलब उनका जो पहला पैकेट है तो वो पहले जाएगा और जो लास्ट वाला पैकेट है वो लास्ट में जाएगा।
जाएगा, तो उनका सीक्वेंस मेंटेन रहता है और रिसीवर जो होता है वो हमें एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ हमें पैकेट मिल गया। तो इस वजह से टीसीपी जो होता है वो बहुत ही अच्छा और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, इसलिए इसे टीसीपी आईपी कहते हैं। यूडीपी जो होता है ये भी एक अच्छा प्रोटोकॉल है, लेकिन ये कनेक्शन लेस होता है। इसमें जो होता है कनेक्शन नहीं होता है पैकेट्स के बीच में, तो क्या होता है कि कोई भी पैकेट किसी भी सीक्वेंस में पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे, और जिसकी वजह से ये रिलायबल नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रोटोकॉल्स हम जावा नेटवर्किंग में यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। पहले कि मैं जावा नेटवर्किंग क्या होती है और इसे कैसे हम जावा में यूज करते हैं शुरू करूं, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताना चाहती हूं, जैसे कि इसकी टर्मिनोलॉजी कि जावा नेटवर्किंग में हम कौन कौन से वर्ड्स और कीवर्ड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ बेसिक कीवर्ड्स हैं आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल और सॉकेट। तो आइए हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को, इन कीवर्ड्स को देखेंगे और इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर असाइन्ड टू अ नोड ऑफ अ नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल दिस, it is composed of octs that range from 0 to 255. तो आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फोन है, तो फोन देखिए जैसे फोन है वो जब मॉडेम से कनेक्ट होता है, मॉडेम से जब इंटरनेट आता है तो फोन जो है उस इंटरनेट को यूज करता है। तो यहाँ पर दो डिवाइस कनेक्ट हुए, कौन कौन से, फोन और मॉडेम। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, इन्हें कैसे पता होगा कि फोन कौन सा है और मॉडेम कौन सा है। तो इसलिए हर डिवाइस को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो उस डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। जैसे कि फोन का यूनिक नंबर आईपी एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मॉडेम का भी इसी टाइप का कोई आईपी एड्रेस होगा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 192.168.0.1 लिखा है, इसमें 192 में यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक की नंबर्स लिखे जा सकते हैं। मतलब 4 बार 1 2 3 4। तो आईपी एड्रेस में ये 4 हर डॉट के बाद 4 पोजीशन होती है। इन चारों पोजीशन में 0 से लेकर 255 तक के कोई भी नंबर को अरेंज करके एक यूनिक नंबर बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। और ये हर डिवाइस का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसके थ्रू वो डिवाइस जाना जाता है। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है दैट कैन बी चेंज। इट इज अ लॉजिकल एड्रेस दैट कैन बी चेंज। तो क्या होता है कि ये लॉजिकल एड्रेस होता है, मतलब कि जैसे एक स्टेशन पे जैसे फोन और मॉडेम है, अब जैसे फोन में कहीं और ले गई, किसी और कनेक्शन से उसको कनेक्ट किया, तब उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो ये लॉजिकल एड्रेस होते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये यूनिक होते हैं, मतलब चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हर लोकेशन पे इनका जो नंबर होते हैं ये यूनिक होते हैं। अब आया प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स बेसिकली दैट इज फॉलोड फॉर कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम हर काम को करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरीके से जावा नेटवर्किंग में भी डेटा को सेंड करने के लिए क्लाइंट से सर्वर तक हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि उनमें से कुछ हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल, टेलनेट, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, पीओपी प्रोटोकॉल। तो हम बेसिकली जावा नेटवर्किंग में टीसीपी प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और जैसे हमें फाइल्स को ट्रांसफर करना होता है तो हम एफटीपी का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
टेलनेट का यूज हम जैसे हम इंटरनेट यूज करने के लिए टेलनेट का यूज करते हैं, मैसेजिंग के लिए हम SMTP का यूज करते हैं, इसी तरीके से POP प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनेट पे। अब तीसरा है पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिफरेंट एप्लीकेशन। इट एक्ट एज ए कम्युनिकेशन एंड पॉइंट बिटवीन एप्लीकेशन। तो देखिए, द पोर्ट नंबर इज एसोसिएटेड विद IP एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया IP एड्रेस यूनिक होता है, वैसे ही पोर्ट भी यूनिक होता है। तो जब आपने कंप्यूटर में जब देखा होगा, आप टास्क मैनेजर खोलते होगे तो वहां पर कई सारे पोर्ट दिखते हैं, PID दिखता है, तो वो पोर्ट नंबर्स होते हैं। मतलब हर एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस में हर एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक पोर्ट पर चलती है, और उसी पोर्ट और उसके IP एड्रेस और पोर्ट, कंप्यूटर का IP एड्रेस और वो स्पेसिफिक पोर्ट को चूज करके ही हम उस एप्लीकेशन का एक एड्रेस तैयार करते हैं। ठीक है, तो पोर्ट नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो हर एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है। और ये एंड पॉइंट बिटवीन, मतलब एक पोर्ट के थ्रू ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस नंबर पर कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है। अगर उसके पोर्ट हमें पता है तो हम एप्लीकेशन को आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पोर्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल 8080, ये लोकल होस्ट का पोर्ट है। ये बहुत ही सभी कोई जानते हैं कि लोकल होस्ट पर हम 8080 पर, पोर्ट नंबर 8080 पर हम लोकल होस्ट, मतलब उसी डिवाइस पर वेब इंटरनेट एप्लीकेशन बनाते हैं। अब जैसे कि फोर्थ ऑप्शन है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है वो एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ NIC, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। तो एड्रेस, जैसे कि हमारा जब नेटवर्क में दो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं तो वो जो कनेक्शन होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, मतलब NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होता है। तो ये जो एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक कार्ड है जो कि हर डिवाइस में लगा होता है, और इस डिवाइस का जो एड्रेस होता है वो होता है मैक एड्रेस। तो ए नेटवर्क नोड कैन हैव मल्टीपल निक बट ईच विथ यूनिक मैक। तो एक नेटवर्क के नोड पर, नोड क्या होता है? जैसे एक लैपटॉप है, वो दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट है, तो उसमें दो नोड हुआ, एक लैपटॉप पर एक नोड और दूसरे लैपटॉप पे दूसरा नोड। तो नोड का मतलब हर कनेक्शन पे कई सारे किसी नेटवर्क में कई सारे नोड्स हो सकते हैं, कई सारे लैपटॉप्स कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हर लैपटॉप का एक NIC होता है और हर NIC का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस ये होता है। ठीक है, अब कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो होते हैं वो उसमें क्या होता है कि रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, और ये रिलायबल होते हैं, ये स्लो होते हैं बट रिलायबल होते हैं। TCP जो है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो हम डेटा भेजते हैं वो एक सीक्वेंस में जाता है, पहला डेटा पहले और बाद का डेटा बाद में और लास्ट का डेटा लास्ट में पहुंचता है। तो जो इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस होता है वो फॉलो होता है, इसलिए इसे कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल नेटवर्क कहा जाता है। इसी तरीके से कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जो होता है वो UDP होता है। UDP में क्या होता है कि जो रिसीवर के पास जब डेटा पहुंचता है तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। मतलब कि क्या होता है कि इसमें पैकेट्स के फॉर्म में जब डेटा सेंड होता है तो वो एक प्लेस क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से क्लाइंट के पास वापस आएगा रिक्वेस्ट। तो इस बीच में उनका जो सीक्वेंस है वो अलग हो सकता है, वो किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। तो उनका फ्लो जो होता है वो सीक्वेंस उनका मतलब एक ही सीक्वेंस में नहीं होते, इसीलिए उसे फ्लो नॉन रिलायबल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब 6th पॉइंट है सॉकेट। अ सॉकेट इज एन एंड पॉइंट बिटवीन टू वे कम्युनिकेशन। तो सॉकेट क्या होता है? सॉकेट एक तरीके से, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल प्लग है,
तो हम प्लग को में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हम उसे एक सॉकेट में अटैच करते हैं। उसी प्रकार से हम सॉकेट होता है नेटवर्किंग में, जैसे कि क्लाइंट सॉकेट और सर्वर साइड सॉकेट। तो जो क्लाइंट साइड सॉकेट होता है वो इंफॉर्मेशन को पहले सेंड करता है, कनेक्शन सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाता है और कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब वो फिर सर्वर साइड में एक सॉकेट क्रिएट होता है और अगर कनेक्शन एक्सेप्ट हो जाती है सर्वर साइड पे, तो फिर सर्वर साइड एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट जनरेट करता है और इंफॉर्मेशन को क्लाइंट पर भेजता है वापस। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और सर्वर से रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास वापस आती है रिस्पॉन्स के फॉर्म में। तो इस बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सॉकेट के फॉर्म में होता है। तो आगे मैं आपको आने वाले वीडियो में सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे हम जावा नेटवर्किंग में कोड के थ्रू कैसे हम जावा नेटवर्किंग अचीव करते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जावा नेटवर्किंग होती क्या है। जनरली मैं बेसिकली एक इंट्रोडक्शन देना चाहती थी कि एक्चुअल में जावा नेटवर्किंग होती क्या है। तो सिंपल सी बात है कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में जब हमें डेटा को शेयर करना होता है, रिसोर्सेज को शेयर करना होता है, तो हम जावा का जब इसे उसमें यूज करते हैं तो वो जावा नेटवर्किंग कहलाती है। वैसे रिसोर्स में डेटा को शेयर करने को नेटवर्किंग कहते हैं, और अगर हम उसमें जावा लैंग्वेज का यूज करेंगे या प्रोग्रामिंग के थ्रू वो नेटवर्किंग करेंगे तो उसे कहेंगे जावा नेटवर्किंग। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जावा नेटवर्किंग। अब मैं आगे आने वाले वीडियो में जावा नेटवर्किंग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो आप प्लीज मेरी इस सीरीज को फॉलो कीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई टॉपिक और जावा से रिलेटेड कोई और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।